उनकी वो हमारे नेता के कारण उनकी पहचान और वजूद था। कहाँ से कहाँ तक के नेता, वो तो चपरासी थे सरकार की, और किस तरह से साथ रह के उन्होंने दगेबाजी किया, किसी से छिपा हुआ है। ये क्या बोलेंगे आरसीपी सिंह? और हमने तो अभी देखा है कि किस तरह से वहाँ बिहार में संपत्ति अर्जित किया है, देश दुनिया में उनकी संपत्ति है। बीजेपी वाले लोग हैं, जरा हमने तो उसको नोटिस किया है कि सिर्फ ईडी का प्रयोग और सीबीआई का प्रयोग जो है, जो मोदी सरकार कर रही है, सिर्फ विपक्षी को तबाह करने के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। उनकी मुलाकात विपक्ष के तमाम नेताओं से हो रही है, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री जो जेडीयू से बाहर हुए हैं, आरसीपी सिंह का कहना है कि नीतीश कुमार केवल टाइम पास कर रहे हैं। हमारे साथ है बिहार जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी। सर, आरसीपी सिंह तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार टाइम पास कर रहे हैं, बिहार में बाढ़ सुखाड़ से जनता पस्त है, लेकिन नीतीश कुमार मस्त हैं। आरसीपी सिंह के बयानों पर हम लोग कोई नोटिस नहीं लेते हैं, और आप जो पूछ रहे हैं वो जो है राजनीतिक से महत्वहीन हो चुके हैं बिहार की राजनीतिक से, और हताशा का परिचय दे रहे हैं। वो कहीं का नहीं आरसीपी सिंह। आज जो उनकी वजूद थी, उनकी वो हमारे नेता के कारण उनकी पहचान और वजूद था। कहाँ से कहाँ तक के नेता, वो तो चपरासी थे सरकार की नहीं, और वहाँ से उनके हमारे नेता ने उनको पीएस बनाया और कहाँ से कहाँ तक के पहुँचाया, और जिस नेता ने पहुँचाया उन्हीं के बारे में ये अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। ये हताशा का परिचय, किस तरह से वो साथ रह के हमारे दल के शीर्ष जगह पर थे, और किस तरह से साथ रह के उन्होंने दगेबाजी किया, किसी से छिपा हुआ है। और वो परिचय ये क्या बोलेंगे आरसीपी सिंह? और हमने तो अभी देखा है कि किस तरह से वहाँ बिहार में संपत्ति अर्जित किया है, देश दुनिया में उनकी संपत्ति है। बीजेपी वाले लोग हैं, जरा हमने तो उसको नोटिस किया है। आप उसको नोटिस को संज्ञान में लीजिए। आप सिर्फ ईडी और सीबीआई और इसका प्रयोग सिर्फ आप अपने विरोधी को परेशान करने के लिए करते हैं। मतलब आरसीपी सिंह के संपत्ति की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। संपत्ति की जांच हमने तो नोटिस किया है, उसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए और संपत्ति की जांच करना चाहिए। ये सिर्फ जो आप देखें कि हाल के दिनों में सदन में जो पेश किया गया था ईडी का कुछ वर्षों के कार्यकलाप का, तो जो रिपोर्ट जो पेश किया गया, उस रिपोर्ट में 5422 केस में मात्र 23 पर ही आरोप सिद्ध हुआ, और उसके बारे में ही सही पाया गया, तो मात्र 0.5% से भी कम। तो इससे तो साफ स्पष्ट होता है कि सिर्फ ईडी का प्रयोग और सीबीआई का प्रयोग जो है, जो मोदी सरकार कर रही है, सिर्फ विपक्षी को तबाह करने के लिए। इससे स्पष्ट होता है। अभी इतना चीज़ मिला है तो लोग हमारे नेता शुरू से ही जो है अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में जो है जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। न किसी को बचाते, न किसी को फंसाते, न और कार्रवाई करते हैं। और उन्होंने जो बोला है शुरू से ही, शुरुआती दिनों से ही 2005 से लीजिए, हमारे नेता को बिहार नेता के विकास नीति, सिद्धांत, विश्वास, विकास पर जो है पूरा जनता जो है जनादेश दिया है और मोहर लगाती आ रही है। अभी तक हमारे नेता के चेहरे पर वहाँ वोट मिल रहा है, और वो हमारे नेता जो है उत्तरदायित्व है बिहार की जनता के प्रति और देश की जनता के प्रति, और उसके लिए अपने आप को समर्पित रखा है बिहार के विकास के लिए और देश के विकास के लिए। और उसके हिसाब से हमारे नेता काम कर रहे हैं। न्याय के साथ समावेशी विकास किया है, समाज के हर तबके का विकास किया है, किसी भी क्षेत्र में लीजिए। और देखिए हमारे नेता ने जो विजन दिया है, उन्हें जो उनका विजन है, वो आज सिर्फ देश ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति अमेरिका भी है, उनके भी विजन को सहारा है। और उनको अभी जो योजना सब हम लोग हमारे नेता लागू करते बिहार में, वो हमारे अन्य स्टेट और प्रदेश जो है उसको लागू करता, अनुकरण करता है। नीतीश कुमार की योजना को अन्य स्टेट लागू करते, लेकिन उनका तो कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी बनने के बाद देश जो है अर्थव्यवस्था के मामले में 5वें स्थान पर पहुँच गया, लेकिन बिहार अभी भी पिछड़ा है। देखिए, मोदी जी का भाषण ही आपको अच्छा लगेगा। वो जब सुनिएगा तो उन्होंने कहा था कि आज़ादी के 75वें वर्ष पर कोई ऐसा देश का घर नहीं बचेगा, पक्का का मकान जिसका नहीं होगा, सभी का पक्का का मकान हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या स्थिति भूखमरी का अभी हाल के दिनों में? अभी अब तो सही आंकड़ा ही पेश नहीं होने देना चाहते। अभी कुछ दिन पहले, कई वर्ष पहले जो है, जो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के 2 सदस्य ने यह बताते हुए
त्यागपत्र दे दिया कि सही आंकड़ा मोदी पेश नहीं करना चाहते हैं। भुखमरी की स्थिति में, बेरोजगारी की स्थिति में उन्होंने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे। तो बताइए कि आपकी पड़ोसी देश एक दिन में 50,000 रोजगार सृजन करते हैं, आप एक दिन में 400 रोजगार सृजन करते हैं, तो आपका लक्ष्य कैसे पहुंचेगा? सिर्फ उनका भाषण ही अच्छा लगता है। हमारे बिहार की जनता और देश की जनता उनकी खोखलेपन व आश्वासन को समझ चुका है, कुटिल चाल को समझ चुका है। अब उनका खेल खत्म हो गया है। अब 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे नेता, सभी जो विपक्षी दल हैं और जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं, सब पार्टी को जो है एक सूत्र में, एक जगह रखने का, एक मंच पर रखने का हमारे नेता काम करने के लिए। जी, एक आखिरी सवाल है कि आरसीपी सिंह ने जनता दरबार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगाते हैं उस पर सवाल उठाते हैं। आरसीपी सिंह के प्रश्नों पर हम लोग नोटिस ही नहीं लेते हैं। आरसीपी सिंह का वजूद ही हमारे नेता के